भक्त का लक्षण है कि भगवान को सदा सर्वोपरि रखे। भगवान की पूजा एक नंबर पर, बाकी सब काम बाद में। हम लोग क्या करते हैं, सब काम से फुर्सत मिलेगी तो कथा में जाएंगे, सब काम से फुर्सत मिलेगी तो पूजा करेंगे। किसी दिन जल्दी घर से जाना है और सब काम करेंगे, छूटेगा तो क्या, पूजा नहीं छूटता। चलो ये अच्छा है कि आप लोग तो छोड़ते। हमने बहुत घरों में देखा है, वो एक दूसरे पे टालते हैं, बोले आज जल्दी जाना है तुम कर लेना, वो कहेगा तुम कर लेना। अरे भैया, ये मनुष्य शरीर भगवान के लिए मिला है, इसलिए चाहे सब काम छूट जाए पर भगवान का भक्ति ना छूटे, भगवान का भजन ना छूटे। हमारा जो नियम है, गुरुजी ने दिया है, इतनी माला करना है, इतना पाठ करना है, वो नियम नहीं छूटना चाहिए, चाहे सब छूट जाए, भोजन छूट जाए। हम भोजन नहीं छोड़ते, भजन छोड़ देते हैं। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, वैसे ही मन की खुराक भजन है। जैसे भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा, वैसे ही भजन नहीं करोगे तो मन कमजोर पड़ जाएगा। शरीर के बल से काम नहीं चलता, मन के बल से काम चलता है। इसलिए कहते हैं ना कि मन के हार है, मन के जीते जीत। जिसका मन मजबूत होता है, बड़े से बड़े काम में भी डरता नहीं है। होता है कि नहीं? कहते भैया उसका मनोबल बड़ा बलवान है, मनोबल बहुत अच्छा है। आत्मबल, मनोबल। तो भजन करने से क्या होगा, बोले हमारा आत्मबल बढ़ेगा, भजन करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए भी भजन करें। जिनके अंदर मनोबल अधिक होता है वो घबराते नहीं है, जिनके अंदर मनोबल कमजोर होगा वो जल्दी डर जाते, घबरा जाते। तो शरीर के पोषण की तो हम बड़ी चिंता करते हैं, शरीर की खुराक की चिंता करते हैं, पर मन की खुराक की भी चिंता करें। जैसे सवेरे शाम दोनों समय भोजन जरूरी है, वैसे ही सवेरे शाम दोनों समय भजन भी जरूरी है। ज्यादा नहीं तो सवेरे थोड़ा देर भगवान के लिए समय घंटा भर निकालें, शाम को घंटा भर भगवान के लिए निकालें, और उतनी देर दुनिया से अलग। दुनिया से अलग माने फोन को अलग रख दो। आजकल तो क्या करें, फोन नहीं, कथा वो माला लेके बैठ गए, बीच में फोन आ गया, पूजा कर रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान के वस्त्र पहना रहे हैं, फोन बज रहा है। तो कहते हैं आप भले ही आधा पौन घंटे की, एक घंटे की जो भी पूजा करते हो, बिल्कुल फोन मोन को रख दो दूर। दुनियादारी की बातें छोड़ के भैया जो होना होगा सो होगा, इतनी देर तो हम भगवान की पूजा करेंगे चाहे जो हो जाए। राजस्थान में एक राजा हुए, गुप्ता जी, भक्तमाल जी में चरित्र है। चित्तौड़गढ़ के आसपास की कहीं की घटना है, हमें जगह का नाम ठीक से स्मरण नहीं है। दो भाई थे और दोनों अलग अलग रियासतों के राजा थे। एक भाई जो है वो बड़ा भक्त था और दूसरा जो है वो भक्त नहीं था। जो भक्त था उसका नियम था कि मैं इतने घंटे पूजा करूंगा, उसके पहले, ये अभी कलयुग की घटना है, सच्ची घटना, उतने देर के पहले पूजा से मैं दूंगा नहीं। अब बीच बीच में कोई से सूचना लेकर आ जाए, उसने एक नियम बना दिया, घोषणा कर दी कि जो मेरी पूजा के बीच में कोई भी बात लेकर आएगा उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। कोई ना जाए, 8 घंटे पूजा करें। अब वो पूजा करने बैठे थे कि भाई को पता था कि मेरा भाई इतने समय तक पूजा करता है और उस समय में उसको कोई छेड़ नहीं सकता। भाई ने भाई से द्रोह कर रखा था, वो चाहता था कि इसका राज्य भी मुझे मिल जाए। उसने चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई भी किस समय करी, जब वो पूजा में बैठे होंगे। अब इधर खलबली मच गई कि भैया दूसरे राजा का आक्रमण हो रहा है, सेना से हमारा नगर घिर गया है, अब जब तक राजा की आज्ञा नहीं मिले हम युद्ध कैसे करें। अच्छा, और कोई होता तो युद्ध शायद हो भी जाता, पर खास भाई ने आक्रमण किया है, छोटे भाई हैं, ये बड़े हैं, पता नहीं ये क्या कहेंगे। पर अंदर जाए कौन? गुरुजी से पूछा कि क्या करना चाहिए। गुरुजी ने कहा और तो कोई जाएगा तो वो मृत्युदंड देंगे, इनकी माताजी को भेज दो। तो माताजी को तो मृत्युदंड नहीं देंगे, तो माताजी सूचना दे देंगी। तो ये बात ठीक है, माताजी को भेजा। माताजी ने जाकर उन्होंने कहा क्या बात है, आपके इस समय आने का क्या कारण हो सकता है? बोले तुम्हारे भाई ने ऐसे ऐसे राज्य पर आक्रमण कर दिया है और नगर घेर चुका है, अब बताओ क्या करना है। बोले जो राम जी को करना होगा सो, राम जी के भक्त थे राजा, बोले जो राम जी को करना होगा सो होगा। इतना ही कहा और अपने पूजा में लगे रहे, बोले नहीं ज्यादा। माता सूचना दे करके बाहर आ गई। अब स्पष्ट ये भी आदेश नहीं मिला था कि मुकाबला करो, युद्ध करो, तो सेना आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन राम जी ने मन में विचार किया होगा कि इन्होंने तो कह दिया कि राम जी को जो करना होगा, अब यदि शत्रु ने इनको पराजित कर दिया और बंदी बना लिया तो राम जी को लगा कि मेरी बात चली जाएगी। तो राम जी खुद घोड़े पर बैठ करके उस राजा का रूप बना करके और हाथ में तलवार लेकर के युद्ध करने निकल गए। ऐसा युद्ध किया, अकेले ने सारी सेना को परास्त कर दिया। तमाम सेना मारी गई, तमाम सेना डर करके भाग गई कि भाई यहाँ तो बहुत भीषण संग्राम हो रहा है, भाग लो। तो कुछ प्राण बचा के भाग गए, कुछ सैनिक मारे गए, और जो भाई था उसको राम जी ने मारा नहीं, उसको भय दिखा करके पृथ्वी पर पटक दिया, कांपते हुए भूमि पर गिर गया, भीत हो गया बहुत अधिक।
इधर इनकी जब पूजा पूरी हुई तो राजा ने विचार किया कि अब जाकर देखो, माताजी कह रही थी नगर गिर गया, पता नहीं क्या हुआ। बाहर आए तो कहा घोड़े को लेकर आओ, अब हम लोग जाएंगे। तो जब घोड़े को लेके लिए जब गए तो देखा कि घोड़ा पसीना पसीना हो रहा है। घोड़ा इतना श्रमित कैसे है, क्योंकि उसी घोड़े को लेकर राम जी युद्ध करने गए थे। सोचा दूसरा घोड़ा लेकर चले। दूसरा घोड़ा लेकर गए तो वहां देखा तमाम सेना मरी हुई पड़ी है, सैनिक मरे हुए पड़े हैं। और सैनिक मरे हुए पड़े हैं, वो भाई भी वहां घायल अवस्था में पड़ा है। जाकर के पूछा कि क्या हुआ? बोले तुम्हें नहीं तो किया है। बोले मैंने कहाँ किया, मैंने तो युद्ध ही नहीं किया। बोले तुम घोड़े पर बैठ के आए थे, ऐसा ऐसा हुआ। वो सब समझ गए और कहा भैया मैं तो पूजा में था, मैं नहीं था, वो और कोई नहीं था। मैं जिन राम जी की सेवा कर रहा था वो राम जी थे, वही युद्ध करने आए थे और उन्हीं ने सब सेना का संहार किया है। फिर जो भाई द्रोह रखता था उसने भी द्रोह छोड़ दिया। बोले मेरे भाई तो इतने राम भक्त हैं और मैं उनसे द्रोह कर रहा हूँ। दोनों भाई हृदय से दूसरे को लगा लिए और दोनों में प्रेम हो गया और उसके बाद दोनों का बैर समाप्त हो गया। तो ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान के प्रति हम पूरी तरह जब निष्ठा पे लग जाएंगे, बताओ हमारी चिंता हमें करनी पड़ेगी कि भगवान करेंगे? और हम जबरदस्ती चिंता करके बैठे, चिंता करके कर भी क्या लेंगे? होना तो वही है जो ठाकुर जी करेंगे।